श्रीगणेशाय नमः। श्रीसीतारामाभ्यां नमः। श्रीहनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्रीगुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। जी, 15 श्लोक हुए थे। पंचम स्कंध, 14वां अध्याय। और 15वें श्लोक से शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो सुखदेव भगवान कह रहे हैं, राजा, ये जो पीछे कहा था, राजा परीक्षित ने कहा था, रघुगण ने नहीं कहा। राजा परीक्षित ने, ये श्लोक है 26वां 13वें अध्याय का लास्ट श्लोक है। राजा परीक्षित ने कहा था, महाभागवत मुनिश्रेष्ठ, आप परम विद्वान हैं। आपने रूपकादि के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जीवों के जिस संसार मार्ग का वर्णन किया है, उस विषय की कल्पना विवेकी पुरुषों की बुद्धि ने की है। वह अल्प बुद्धि वाले पुरुषों की समझ में सुगमता से नहीं आ सकता। बेचारे जो संसार में ही, बाबा कहते, हैरान हुए पड़े, माने बौरा गए संसार में, अपने आप को ही भूल गए हैं। ऐसी स्थिति वाले तो अल्प बुद्धि ही हो जाएंगे। पुरुषों की समझ में सुगमता से नहीं आ सकता। अतः मेरी प्रार्थना है कि इस दुर्बोध विषय को रूपक का स्पष्टीकरण करने वाले शब्दों से खोलकर समझाइए। राजा रघुवीर ने जो है यहीं तक वर्णन किया था, 23 श्लोक तक। और सुखदेव जी कह रहे थे 22वें से 25 श्लोक तक कि रघुवीर ने क्या कहा। अब राजा परीक्षित कह रहे हैं कि ये जो वर्णन है, ये तो महापुरुषों ने शास्त्रों में वर्णन किया है, समझाया भी है। पर सुखदेव जी से कह रहे हैं कि आप वर्णन थोड़ा और सुगमता से कर दीजिए। ये दृश्य है वहां पे। तो पीछे आपने स्थितियों का वर्णन रात को सुना, और जो एक बार
जो वीडियो है वो देख लेंगे तो और भी पीछे का जुड़ जाएगा, समझ में आएगा। तो 15वें श्लोक से अभी पढ़ते हैं। कभी दावानल के समान प्रिय विषयों से, कभी दावानल के समान प्रिय विषयों से शून्य एवं परिणाम में दुखमय घर में पहुंचता है। दावानल के समान प्रिय विषयों से शून्य एवं परिणाम में दुखमय घर में पहुंचता है, तो वहां इष्टजनों के वियोग आदि से उसके शोक की आग भड़क उठती है कि मेरे जो प्रियजन यहां नहीं है, तो उससे संतप्त होकर वह बहुत ही खिन्न होने लगता है। ये मानसिक स्थितियों का वर्णन। कभी काल के कभी काल के समान भयंकर राजकुल रूप राक्षस इसके परम प्रिय धन रूप प्राणों को हर लेता है। कभी काल के समान भयंकर राजकुल रूप राक्षस इसके परम प्रिय धन रूप प्राणों को हर लेता है। तो ये मरे हुए के समान निर्जीव हो जाता है। काल के समान भयंकर राजकुल रूप राक्षस, मतलब वो राजा तो नहीं, तो सरकारी लोग हैं, उसके धन को प्राणों को हर लेता है। जिसने जीवन भर उस धन कमाने में लगाया होगा, सुरक्षा देने में, तो उसका कोई धन ही ले ले कि गवर्नमेंट, तो क्या होगा। तो ये मरे हुए के समान निर्जीव हो जाता है। कभी मनोरथ के पदार्थों के समान अत्यंत असत्य पिता पितामह आदि संबंधों को सत्य समझकर उनके सहवास से स्वप्न के समान क्षणिक सुख का अनुभव करता है। आज आजकल गवर्नमेंट छीने ना छीने, पर ये जो साइबर क्राइम होता है, जो आके बैंक से पैसे उड़ जाते हैं, वही ले जाते हैं। और उसमें है कि आपको कुछ परसेंटेज मिलेगा, सब नहीं मिल सकता अगर आपकी गलती नहीं हुई तो। वहां किसी ना किसी रूप से ये देव और असुरों का संग्राम तो चल ही रहा है, सदा से चला आ रहा है। और जीवों की बुद्धि में प्रवेश करता है गुण और अवगुण ना। और जहां तमोगुणी हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि मैं दूसरे का ले लूं, शॉर्टकट मारूं, कौन मेहनत मेहनत करता रहेगा, तब तक तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। कि सब कारण बन जाते हैं। अब उन परिस्थितियां, जो परिस्थितियां थी उस समय, तो उसका वर्णन है। अब परिस्थितियां ये है, विचित्र बातें हो गई उससे अलग। अब वहां तो अगिया बेताल वर्णन है जो जंगल में रहते हैं उनके लिए। और यहाँ पे जो मनुष्य रूपी जंगल है, इसमें अगिया बेताल कौन है, उसको ढूंढे ना, जो हमें भटका रहा है। वही आशाएं,
कामना लोभ के वशीभूत होके कभी कुछ करते, कभी कुछ करते, कभी कुछ करते और जीवन ऐसे ही बर्बाद कर लेते। और फिर ज्योतिषी के पास पहुंचते कि तो वो बताता है कि तुम्हारे भाग्य में ये है नहीं, तुमको ये मिलना ही नहीं। तो अज्ञा विताल की स्थिति हुई। तो अब तो हम इतने मकानों के जंगल में रहते हैं। कभी मनोरथ के पदार्थों के समान अत्यंत असत पितामह आदि संबंधों को सत्य समझकर उनके सहवास से स्वप्न के समान क्षणिक सुख का अनुभव करते हैं। उनके मिलने और व्यवहार करने में सुख का अनुभव करते हैं। गृहस्थाश्रम के लिए जिस कर्म विधि का महान विस्तार किया गया है, उसका अनुष्ठान किसी पर्वत की कड़ी चढ़ाई के समान ही है। लोगों को उस और प्रवृत्त देखकर उनकी देखा देखी जब ये भी उसे पूरा करने का प्रयत्न करता है, तब तरह तरह की कठिनाइयों से कलेशित होकर कांटे और कंकड़ों से भरी भूमि में पहुंचे हुए व्यक्ति के समान दुखी हो जाता है। सबकी अपनी अपनी अनुभूति होती है इस बात को लेकर, पर मेरी अनुभूति ये है कि बच्चा जन्म लेता है तो खेलना चाहता है, वो मैं थोड़ा खेल लूं, और उसको बोलते हैं नहीं एबीसी पढ़ो, वो पढ़ाते हैं उसको। वो बच्चा फिर घूमना चाहता है, नहीं नहीं ये पढ़ो। और अब तो 3 साल में ही उसको भर्ती कर देते स्कूल में। और बच्चे को बहुत क्लेश होता है। पहले तो नियम था कितने साल में जाएगा आप गुरुकुल में, तो बच्चे को बहुत क्लेश होता है। और फिर ये पढ़ना ही पढ़ना है, ये करना ही करना है। उसकी बुद्धि को इस तरह कितना क्लेश है बच्चे के चित्त में। पढ़ते पढ़ते वो 20-25 साल लगा देता है वो। माँ बाप के लिए कितना कठिन है, पहले जन्म देते हैं, फिर उसके बाद उसको पालते हैं। एडमिशनों के लिए कितने परेशान हो जाते हैं। उसी तरह की भूमि, मानिए कंकड़ भूमि में खड़ा हो जाता है। कहाँ एडमिशन मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर पैसे कहाँ से लाएं, वो सब। फिर इसका विवाह करना है और फिर इसकी संतान होनी चाहिए, फिर इसका घर होना चाहिए। ये सब बातें जो है, कमाएगा कैसे है, वो और बड़ी समस्या उसके लिए। तो इन बच्चे की समस्याओं के साथ तो पूरा इन्वॉल्व होते हैं माँ बाप, उसके सगे संबंधी जो उसकी कामना करते हैं इसको इसको थोड़ा राहत मिल जाए, तो सभी वो दुखी होते हैं और परेशान भी होते हैं। तो ऐसी ही स्थिति है ये सब। ग्रस्त ग्रस्त जीवन के बारे में बता रही हूँ। गृहस्थाश्रम के लिए जिस कर्म विधि का महान विस्तार किया गया है, शास्त्रों में ही किया है, उसका अनुष्ठान किसी पर्वत की कड़ी चढ़ाई के समान ही है। लोगों को उस और प्रवृत्त देखकर उनकी देखा देखी जब ये भी उसे पूरा करने का प्रयत्न करता है, तब तरह तरह की कठिनाइयों से कलेशित होकर कांटे और कंकड़ों से भरी भूमि में पहुंचे हुए व्यक्ति के समान दुखी हो जाता है।
बच्चा परेशान होता है तो माँ बाप भी तो उसके साथ बहुत परेशान होते हैं। और कभी पेट की असह्य ज्वाला से अधीर होकर अपने कुटुंब पर ही बिगड़ने लगता है। फिर जब निद्रा रूप अजगर के चंगुल में फंस जाता है, तब अज्ञान रूप घोर अंधकार में डूबकर सूने वन में फेंके हुए मुर्दे के समान सोया पड़ा रहता है। उस समय इसे किसी बात की सुधि नहीं रहती। कभी दुर्जन रूप काटने वाले जीव इतना काटते तिरस्कार करते हैं कि इसके गर्भ रूप दांत, जिनसे ये दूसरों को काटता था, टूट जाते हैं। तब इसे अशांति के कारण नींद भी नहीं आती तथा मर्म वेदना के कारण क्षण क्षण में विवेक शक्ति क्षीण होते रहने से अंत में अंधे की भांति ये नरक रूप अंधे कुएं में जा गिरता है। कभी विशेष सुख रूप मधुकणों को ढूंढते ढूंढते जब यह लुक छिप कर परस्त्री या परधन को उड़ाना चाहता है, तब उनके स्वामी या राजा के हाथ से मारा जाकर ऐसे नरक में जा गिरता है जिसका और छोर नहीं। इसी से ऐसा कहते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग में रहकर किए हुए लौकिक और वैदिक दोनों ही प्रकार के कर्म जीव को संसार की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। यदि किसी प्रकार राजा आदि के बंधन से छूट भी गया तो अन्याय से अपहरण किए हुए उन स्त्री और धन को देवदत्त नाम का कोई दूसरा व्यक्ति छीन लेता और उससे विष्णुमित्र नाम का कोई तीसरा व्यक्ति झटक लेता। एक कौवे के मुंह से दूसरा कौवा छीन लेता है, फिर उड़ते उड़ते तीसरा के छीन लेता। इस प्रकार वे भोग एक पुरुष से दूसरे पुरुष के पास जाते रहते हैं, एक स्थान पर नहीं ठहरते। कभी कभी शीत और वायु आदि अनेकों आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुख की स्थितियों के निवारण करने में समर्थ न होने से यह अपार चिंताओं के कारण उदास हो जाता है। कभी कभी शीत और वायु आदि अनेकों आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुख की स्थितियों के निवारण करने में समर्थ न होने से ये अपार चिंताओं के कारण उदास हो जाता है। कभी परस्पर लेन देन का व्यवहार करते समय किसी दूसरे का थोड़ा सा दमड़ी भर अथवा इससे भी कम धन चुरा लेता है तो इस बेईमानी के कारण उससे वैर ठन जाता है। राजन, इस मार्ग में पूर्वोक्त विघ्नों के अतिरिक्त सुख दुख राग द्वेष भय अभिमान प्रमाद उन्माद शोक मोह लोभ मात्सर्य ईर्ष्या अपमान क्षुधा पिपासा आदि व्याधि जन्म जरा और मृत्यु आदि और भी अनेकों विघ्न हैं। इस विघ्न बहुल मार्ग में इस प्रकार भटकता हुआ ये जीव किसी समय देव माया रूपनी स्त्री के बाहुपाश में पड़कर विवेकहीन हो जाता है। तब उसी के लिए विहार भवन आदि बनवाने की चिंता में ग्रस्त रहता है तथा उसी के आश्रित रहने वाले पुत्र पुत्री और
अन्य अन्य स्त्रियों के मीठे मीठे बोल, चितवन और चेष्टाओं में आसक्त होकर उन्हीं में चित्त फंस जाने से वह इंद्रियों का दास अपार अंधकार में नरकों में गिरता है। मुझे इस पे पढ़ते हुए ये लग रहा था कि सुखदेव भगवान जो कण कण में भगवान को देखते हैं और निरंतर प्रसन्न रहते हैं, वो इन कलेशों को कैसे स्मरण कर लेते हैं, जीव के इन कलेशों को कैसे स्मरण कर रहे हैं। जो निरंतर समाधिस्थ रहते हैं, वो किस तरह से ये जीव की भवाटवी का वर्णन कर रहे हैं। उस सुख को छोड़ करके कोई इधर क्यों देखेगा। मेरे लिए तो आश्चर्य है ये बात। लेकिन ये भागवत जी में तो लिखा ही है, सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। तो कालचक्र 29वां श्लोक है, कालचक्र साक्षात भगवान विष्णु का आयुध है। वह परमाणु से लेकर द्वीप प्रार्ध पर्यंत क्षण घटी आदि अवयवों से युक्त है। वह निरंतर सावधान रहकर घूमता रहता है। जल्दी जल्दी बदलने वाली बाल्य यौवन आदि अवस्थाएं ही उसका वेग हैं। उसके द्वारा वह ब्रह्मा से लेकर शूद्रादि शूद्र तृण पर्यंत सभी भूतों का निरंतर संहार करता रहता है। कोई भी उसकी गति में बाधा नहीं डाल सकता। उससे भय मानकर भी जिनका ये काल चक्र निज आयुध है, उन साक्षात भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना छोड़कर यह मंदमती मनुष्य पाखंडियों के चक्कर में पड़कर उनके कंक गीत बगुला और बटेर के समान आर्य शास्त्र बहिष्कृत देवताओं का आश्रय लेता है। आर्य शास्त्र बहिष्कृत देवताओं का आश्रय लेता है, जिनका केवल वेद बाह्य अप्रमाणिक आगमों ने ही उल्लेख किया है। इस बात को आप समझ ही गए होंगे क्या कह रहे हैं। मन माने जो पंथ चले हुए लोगों की राह आसान करने के लिए। ये पंथ क्या कहते हैं? शास्त्रों में तो बड़ी उलझन है, तो आपको सीधा सीधा मार्ग बताते हैं। तो क्या मार्ग होता है? बस भगवान की पूजा मत करो, गुरु ही सब कुछ है, बस गुरु जी को ही मानो, सब कुछ यही करो, बाकी सब छोड़ दो। पितर वितर सब पखंड है, ये सब पखंड है। इस तरह से करके बना देते हैं और सब जानते हैं वो क्या लोग हैं, कौन है, सब जानते हैं। जो भागवत सुन रहे हैं उनको पता है। तो उनका आश्रय लेता है ऐसे लोगों का, क्योंकि उसका अपनी जीवन सरल बनाना है तो बन जाता है। फिर ये पाखंडी तो स्वयं ही धोखे में है। जब यह भी उनकी ठगाई में आकर दुखी होता है, तब ब्राह्मणों की शरण लेता है। किंतु उपनयन संस्कार के अनंतर श्रोत समार्थ कर्मों में भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करना आदि जो उनका शास्त्रोक्त आचार है, वह इसे अच्छा नहीं लगता। इसी के कारण हम दूसरे दूसरे पंथों में चले आते हैं। यदि सुच्चा झूठा बड़ा बनाया इन्होंने जी, बड़ा पखंड है। मूर्ति को ही भोग लगाते रहते हैं, बड़ा पखंड है।
हमारे गुरुजी ने बता दिया, बस जो है कुछ करना नहीं, जाना है उधर, गुरुजी का प्रवचन सुनना है, घर आ जाना है और इतनी इतनी दक्षिणा वहां चढ़ाना है, कार सेवा करनी है, आ जाओ घर। उनका शास्त्रोक्त आचार है वह है, इसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए वेदोक्त आचार के अनुकूल अपने में बुद्धि शुद्धि ना होने के कारण यह कर्म शून्य शूद्र कुल में प्रवेश करता है। कर्म शून्य शूद्र कुल में प्रवेश करता है, जिसका स्वभाव वानरों के समान केवल कुटुंब पोषण और स्त्री सेवन करना ही है, वहां बिना रोक टोक स्वच्छंद विहार करने से इसकी बुद्धि अत्यंत दीन हो जाती है और एक दूसरे का मुख देखना आदि विषय भोगों में फंसकर इससे अपने मृत्यु काल का भी स्मरण नहीं होता। वृक्षों के समान जिनका लौकिक सुख ही फल है, वृक्षों के समान जिनका लौकिक सुख ही फल है, उन घरों में ही सुख मानकर वानरों की भांति स्त्री पुत्रादि में आसक्त होकर ये अपना सारा समय मैथुनादि विषय भोगों में ही बिता देता। यही विश्राम करते। और जो 32 श्लोक तक पाठ हो गया है, तो रात को उसको पूरा कर लेंगे। तो भवाटवी का वर्णन इसमें यही भवाटवी है, जहां हम घूम रहे हैं, जिसको अनुभव कर रहे हैं, ये भवाटवी है। कभी देखिए इतनी विचित्र दशा होती है कि आपको थकावट है या सिर भारी हो गया तो आप चाय पी लेंगे कि चलो ये थोड़ा सा आराम मिल जाए। चाय पिएंगे तो गैस बन जाएगी, आप क्या करेंगे? और चूर्ण ढूंढ लेंगे। ये क्या स्थिति है? कितनी भयंकर स्थिति है। और अभी चाय पी थी, अभी आप रसोई में खाना भी बनाना है, ये भी करना है, कपड़ा भी धोना है, बहुत कुछ काम है। ये क्या हो रहा है? रोज सुबह उठ के नाचने लगते हैं, रात को फिर अपनी दुकान समेट के पटारी समेट के फिर सोते हैं, सुबह फिर लग जाते हैं। नींद भी कहाँ आती है, और कोई दुख लग जाता है, वही सपने आते हैं। फिर भी जीव जीना चाहता है संसार में, क्या विचित्र दुर्दशा है। और इसका उपाय नहीं ढूंढता कि इन सब परिस्थितियों से मैं बाहर कैसे निकलूं। उन परिस्थितियों से बाहर निकलने का वो उपाय जो है, गुरु ग्रंथ और गोविंद, शास्त्र सुने बिना भगवान के गुणानुवाद श्रवण कीर्तन किए बिना जीव को बुद्धि प्राप्त नहीं होती है। क्या है वो? सत्संग बिनु विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेकी तो बाहर निकाल सकता है। यही प्रयास जो है सुखदेव जी कर रहे हैं, बता रहे हैं। और जड़ भरत का जो भवाटवी है, उसकी उसका ये विस्तार है। तो आज 32 श्लोक तक हो गया, शाम को देखते हैं फिर। जय जय सीताराम, राधे श्याम।